हमारे तो खुद के ही सेंसेस इम्परफेक्ट है, तो हम किसी को अगर पर्सनल लेवल पे क्या सजेशन देंगे जब हम खुद ही हमें मतलब खुद ही हमारे पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है ना। कुछ चीजें कुछ कुछ अनुभव के हिसाब से हम कुछ चीजों को परसीव करते हैं कि ये सही है ये गलत है, बट हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है, तो हम तो बिल्कुल अगर क्या सही है क्या गलत है उसको तो हम अगर बोला जाए कि कंप्लीटली कुछ बता सके तो बहुत मुश्किल है बताना, है ना। और तीसरा, हम लोग अगर किसी को कुछ सजेशन वगैरह भी देते हैं तो हम कई बार ये सोच के देते हैं कि इसको ना बताऊं जिससे मेरा थोड़ा रिलेशनशिप भी बढ़िया बना रहे, है ना। तो बिल्कुल फैक्ट सच्चाई क्या है वो हम बताना थोड़ा डिफिकल्ट ही रहता है। और हम किसी को ऐसा डायरेक्ट भी बोल देना कि देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपने गड़बड़ करी है, व्यक्ति तुरंत बुरा भी मान जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा बताते हैं कि शास्त्र इस चीज को मना नहीं करता है तो बुरा भी नहीं मानते लोग ज्यादा, है ना, कि अच्छा ठीक है ये मुझे कोई ऐसा जज नहीं कर रहा है ना, लेकिन शास्त्र के विषय में बता रहे फिलोसफी। तो इसी तरीके से हमें किसी को भी सजेशन देना चाहिए तो हमारा दिन मतलब हमें शास्त्र क्या कहते हैं उसी हिसाब से किसी को भी गाइड करना चाहिए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि हम अगर किसी को एज पर स्क्रिप्चर गाइड करेंगे तो फिर वो आगे भी सही रहेगा, आगे भी उसका भला ही होगा, है ना। तो इसके बाद हमने श्लोका में डिस्कस किया कि कैसे भक्तिमयी सेवा के द्वारा हमारा क्या होता है कि शरीर, सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर जो है ये दोनों मतलब जो स्थूल शरीर है ये दोनों वही खत्म हो जाता है। दोनों खत्म हो जाता है का मतलब क्या है कि दोनों से हमें छुटकारा मिल सकता है। And फिर उसके विषय में हमने थोड़ा आगे डिस्कशन किया था कि जैसे जो मुक्ति है वो सिर्फ अगर नाम आभास के स्टेज पे कोई है, नाम आभास का मतलब क्या है कि कोई बस जप कर रहा है, थोड़ा ध्यान पूर्वक जप कर रहा है तो भी वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से तो आसानी से निकल सकता है। बट शुद्ध भक्ति, कृष्ण प्रेम, है ना, वो तब प्राप्त होता है जब शुद्ध नाम हम लेते हैं, जब हमें ये रियलाइजेशन आता है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो देन हमें भगवान सीधा शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है। तो वो फिर फाइनली जो शुद्ध प्रेम है वही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य तो वही है, फाइनल भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, है। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिर आत्मा के ऊपर जो स्थूल शरीर का लेयर है, सूक्ष्म शरीर का लेयर है, उसको डिस्कस कर रहे थे। और बात को मिलकर देखिए जैसे मायावादी फिलोसफी क्या है कि जैसे ही कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो उसको तुरंत बोलते हैं कि क्या हो गया अभी ना, आप भगवान हो गए, ना आप नारायण हो गए। तो एक दूसरे को संबोधित करते हैं, जैसे हम लोग एक दूसरे को मतलब इस तरीके से बताते हैं ना कि प्रभु जी माता जी इस तरीके से बोलते हैं, है ना। तो हमारा क्या है कि क्यों प्रभु बोल रहे हैं कि मैं आपका दास हूँ, आप भगवान के अंश हो, मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ। तो वहां पे ऐसा थोड़ा सा जब संन्यास हो जाता है ना, और यहाँ पे जैसे सन्यासी हैं वैष्णव जो डिवोटीज रहते हैं वो सन्यासी होने का उनको हम स्वामी बोलते हैं। स्वामी किसका? सेंसेस का स्वामी, है ना। फिर वो त्रिदंड लेते हैं। त्रिदंड का मतलब क्या है कि मैं मन वचन कर्म तीनों से भगवान की सेवा में अब लग चुका हूँ, अब मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा। तो यहाँ पे जो सन्यासी हैं उनका क्या है कि वो अपने सेंसेस के स्वामी हो चुके हैं, है ना। महाराज बोलते हैं जैसे नॉर्मली बाकी जगह जैसे महाराज का मतलब क्या है कि किसी कहीं के राजा, है ना, किसी देश के राजा। तो महाराज सन्यासी को महाराज बोला जाता है कि उन्हें सबसे बड़ा मतलब बाकी राज्य को तो ओवरकम करना आसान है, मतलब इसको जीतना बहुत मुश्किल नहीं है। बट सबसे मुश्किल क्या है? सबसे मुश्किल है अपने मन को जीतना, अपनी इंद्रियों को जीतना, है ना। वो सबसे डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट है। बड़े बड़े राजा हो, बड़े बड़े लोग योगी हो, बट अपने मन को जीतना इतना आसान तो नहीं है ना। विश्वामित्र जी के केस में जो लोग देख रहे हैं ना, इतना सब कुछ एज ए किंग विश्वामित्र इतने सारे राज्य को जीत चुके थे, क्या नहीं जीत चुके थे, कितने बड़े प्रतापी राजा थे। बट वो जब सेंसेस को जीतने का प्रयास कर रहे थे तो बहुत डिफिकल्ट है। अपने मन को जीतने का प्रयास कर रहे थे, कभी क्रोध आ जाता था, है ना, कभी जो अप्सरा आ गई तो वो उनको हिला के रख दी। तो सेंसेस को जस्ट पायल का खनकार सुना तो उनका सारा मतलब तपस्या वगैरह सारा भंग हो गया, है ना। तो कभी क्रोध के मारे, कभी इसके मारे, कभी तो अलग अलग रीजन से उनका सारा तपस्या भंग हो रहा था। तो वही राजा एज ए राजा तो उन्होंने सब कुछ जीत लिया था, बट जब वही अपने मन और सेंसेस को जीतने की कोशिश कर रहे थे तो नियर टू इम्पॉसिबल था। तो बाद में ग्रेजुअली फिर ऐसा हुआ, लेकिन बहुत डिफिकल्ट था। तो इसीलिए जो महाराज है, जो सन्यासी है, उनको क्या बोलते हैं? महाराज बोलते हैं ना। और जो त्रिदंड सन्यासी है, मतलब जो वैष्णव संप्रदाय में जो 4 संप्रदाय उसमें जो सन्यासी तीन दंड लेते हैं, मतलब दंड में 2 डंडा भी लगा रहता है। मेन दंड तो एक ही रहता है, बट उसके ऊपर में ना 2 छोटे छोटे डंडे भी लगे रहते हैं कि मैं मन वचन कर्म तीनों से भगवान की सेवा में लगा होता है। लेकिन
उनका क्या है, वो एक दंड लेते हैं, एक दंड का मतलब कि मैं भी भगवान से संन्यास लेने के बाद क्या हो गया, मैं भगवान ही हो गया। तो ऐसा उनका भावना होता है कि भी भगवान हो चुके हैं हम लोग, अभी हमें किसी और की जरूरत नहीं है। तो ये कि भगवान को एक माध्यम, जो डिटीज हैं वो अर्च वगैरह की सेवा भी करेंगे, है ना, तो वो सब नाम जप भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे, बट वो सोचते हैं कि ये एक जस्ट एक माध्यम है ना, इस माध्यम के थ्रू हम एक बार भगवान बन गए, फिर इनकी जरूरत नहीं है, फिर तो हम तो डायरेक्ट भगवान ही बन गए, है ना, फिर हमें किसको पूजा करने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम